अस्सलाम वालेकुम। मैं एडवोकेट अनीस अपने यूट्यूब चैनल में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। आज बहुत ही अहम टॉपिक और सीरियस टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। रुबीना चांडियो और कुछ दुआ ज़हरा के बारे में बातें करूँगा। मैं चाह रहा हूँ कि आज इन दोनों को कंपेयर किया जाए ताकि जो लोग रुबीना चांडियो जैसी और हज़ारों लड़कियों पर जुल्म कर चुके हैं उनको शायद मेरी बात समझ में आ जाए। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल एक संगीन मसला बन चुका है। रुबीना चांडियो का वाक़या एक और अफसोसनाक वाक़या है जिसने पूरे माशरे को हिला कर रख दिया। एक वक्त था जब बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। आज हम कहते हैं कि हम बदल गए हैं, लेकिन क्या वाकई? आज भी कुछ वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं, जैसे कंदील बलोच, जैसे नूर मुकद्दम और अभी रिसेंटली रुबीना चांडियो। एक तरफ दुआ ज़हरा का केस जहां वालिदैन ने आवाज़ उठाई, कोर्ट तक गए। मैं एडवोकेट हूं और कानून की बात सीधी करता हूं। किसी की जान लेना सिर्फ कत्ल है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं। अगर आज भी एक लड़की अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकती तो फिर फ़र्क क्या रह गया उस दौर और आज के दौर में? मैं एडवोकेट होने के नाते आज सिर्फ एक केस की बात नहीं कर सकता। मैं एक सोच, एक पैटर्न और एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ। एक ऐसी रियलिटी जहाँ लड़कियों की ज़िंदगी, उनकी मर्ज़ी और उनके बुनियादी हकूक़ को बार बार चैलेंज किया जाता है। तो हमें वो दौर मिलता है जहाँ बेटियों को ज़िंदा दफन किया जाता था। आज हम फ़ख्र से कहते हैं कि हमने तरक्की की है और ये बात दुरुस्त भी है, लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ ज़माना बदला है या सोच भी? आज भी कुछ वाक़यात हमें झंझोड़ देते हैं, जैसे कंदील बलोच का केस जहां एक औरत की आवाज़ को हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया, या नूर मुकद्दम का वाक़या जहां इंसानियत खुद सवाल बन कर रह गई। ये सिर्फ केस नहीं, ये रिमाइंडर्स हैं कि कानून की अहमियत क्या है। अगर हम मुख्तलिफ़ केसेस को देखें, जैसे दुआ ज़हरा और दूसरे वाक़यात, तो एक और पहलू सामने आता है, वालिदैन का किरदार। दुआ ज़हरा के केस में उनके वालिदैन ने अपनी बेटी के लिए खुलकर आवाज़ उठाई, कोर्ट तक गए और अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया। ये एक मिसाल है जहाँ वालिदैन ने अपनी समझ के मुताबिक सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने की कोशिश की। लेकिन कुछ दूसरी कहानियाँ जिनमें रुबीना चांडियो जैसी रिपोर्ट्स भी डिस्कस होती हैं, वहाँ ये सवाल उठता है, क्या हर जगह वालिदैन और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग होता है? क्या हर आवाज़ बराबर सुनी जाती है? यहाँ मेरा मकसद किसी एक तरफ को ब्लेम करना नहीं, लेकिन जब कम्युनिकेशन टूट जाता है तो नुकसान सिर्फ एक फ़र्द को नहीं, पूरे माशरे को होता है। कानून बिल्कुल वाज़ेह है, किसी भी शख्स को ज़िंदगी से महरूम करना, चाहे वजह कुछ भी हो, कत्ल है, जुर्म है, ना गैरत, ना रिवायत, ना पर्सनल चॉइस, कोई भी चीज़ कानून से बढ़कर नहीं हो सकती। अगर आज भी एक लड़की अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला नहीं कर सकती, अगर आज भी उसकी आवाज़ दबा दी जाती है, तो फिर हमें ये सोचना होगा, क्या हम वाकई उस पुराने दौर से इतना दूर आ चुके हैं? सोसाइटी तब बदलती है जब कानून पर अमल हो, जुल्म पर खामोशी ना हो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमने कुछ नहीं सीखा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमने अपनी सोच को ना बदला तो तारीख़ मुख्तलिफ़ अंदाज में ख़ुद को दोहराती रहेगी। अच्छा, अगर दुआ ज़हरा की बात करें तो उनके वालिदैन ने उनको सपोर्ट की, तो आज देखें वो अपने घर में अपनी मर्ज़ी की लाइफ गुजार रही है और वालिदैन का काम भी ये बनता है कि अपने बच्चों को समझाएं। अच्छा, अगर रुबीना चांडियो के बारे में बात की जाए तो उनके वालिदैन ने एक तो उसको सपोर्ट नहीं की, और दूसरा, अगर सिर्फ वो उसको मुजरिम कहेंगे तो वो भी सरासर ज़्यादती होगी। अगर मुजरिम की बात की जाए तो उनके वालिदैन भी इसमें शामिल हैं, या तो अपनी बेटी को समझते कि वो क्या चाह रही है।
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم بند ہونا چاہیے تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔